किराए पर घर देखने गए और घर पसंद भी आ गया और बातों ही बातों में सारी डील कर ली। लेकिन कुछ टाइम बाद इस बात पर बहस होने लगी कि भाई आखिर बिजली का बिल कौन भरेगा, या फिर मकान मालिक ने आपको घर जल्दी खाली करने को बोल दिया। अब एक डॉक्यूमेंट इस सिचुएशन का एक परफेक्ट सॉल्यूशन है, जिसे आमतौर पर बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं रेंट एग्रीमेंट की। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये रेंट एग्रीमेंट होता क्या है। रेंट एग्रीमेंट यानी किरायानामा, ये एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें मकान मालिक और किराएदार के बीच मकान किराए पर देने और लेने की पूरी शर्तें लिखी होती है। अब सवाल है कि रेंट एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा होना चाहिए, जिससे आगे चलकर मकान मालिक और किराएदार दोनों को ही कोई परेशानी ना हो। तो रेंट एग्रीमेंट की शुरुआत होती है दोनों ही पार्टीज के नेम और एड्रेस से। एक तरफ मकान मालिक और एक तरफ किराएदार का नाम और पता लिखा होता है। साथ ही इसमें ये भी लिखा होता है कि रेंट एग्रीमेंट किस तारीख से शुरू हो रहा है। इसके बाद एग्रीमेंट में पूरा एड्रेस और डिटेल्स होती है उस घर की या फ्लैट की जिसे किराए पर दिया जा रहा है, जैसे कि फ्लैट नंबर, फ्लोर, सोसाइटी का नाम और लोकेलिटी कौन सी है। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि कौन सी प्रॉपर्टी किराए पर दी जा रही है। साथ ही अगर फ्लैट सेमी फर्निश्ड या फर्निश्ड है तो उसे भी रेंट एग्रीमेंट में लिखा जाता है। अब आता है सबसे जरूरी पार्ट, रेंट और डिपॉजिट। तो रेंट एग्रीमेंट में लिखा होता है कि किस तारीख को कितना किराया देना है। साथ ही सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है, जो यूजुअली 2 से 3 महीने के रेंट के बराबर हो सकता है। ये अमाउंट लैंडलॉर्ड के पास एक गारंटी की तरह रहता है। इसके बाद रेंट एग्रीमेंट में लिखा होता है कि ये एग्रीमेंट कितने टाइम तक वैलिड है। एक सबसे कॉमन ड्यूरेशन है 11 मंथ्स। साथ ही रेंट एग्रीमेंट में ये भी लिखा जाता है कि आखिर ये एग्रीमेंट आगे चलकर रिन्यू होगा या नहीं। अब अगर किराएदार समय से पहले घर छोड़ता है या मकान मालिक समय से पहले घर खाली करवाता है तो इसे पहले से बताना होता है। इस टाइम को कहते हैं नोटिस पीरियड। रेंट एग्रीमेंट में इसकी भी जानकारी दी जाती है, यानी कोई भी पार्टी एकदम से ये एग्रीमेंट खत्म नहीं कर सकती। इसके बाद रेंट एग्रीमेंट में लिखा होता है मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में, यानी कि बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सब चीजें कौन भरेगा। आगे चलकर ऐसा करने से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती। रेंट एग्रीमेंट स्टैम्प पेपर के साथ नोटरी से मिलता है। इसे वैलिड बनाने के लिए दोनों पार्टीज के सिग्नेचर जरूरी होते हैं और इसके बाद ये डॉक्यूमेंट लीगल प्रूफ बन जाता है। आमतौर पर रेंट एग्रीमेंट ब्रोकर या फिर मकान मालिक बनवाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपने जाना कि रेंट एग्रीमेंट क्यों जरूरी है और इसके क्या फायदे हैं, साथ ही इससे जुड़ी और भी कई बातें। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें जी बिजनेस।